अरे यार, शिट 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 शिट, ओह माय गॉड। यार दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा रिएक्शन कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो शेरू और सिम्बा ने किया है ना, बहुत ही बुरा किया है। और हमारा पैरट भी को आपने देखा कि बहुत ज़्यादा ना उसे चोट लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमने पैरट भी मुर्गे को ढक के रखा हुआ है। अब पता नहीं रात में कैसे क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे हमने ढका हुआ था, इसमें यहाँ पे मैंने ढका हुआ था उनको, तो ये ना उठा हुआ था और आपने देखा कि क्या हाल है हमारे पैरट भी मुर्गे का। मतलब देखा नहीं जा रहा ऐसा कंडीशन ना, फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ये चल नहीं पाता है ना, उस वजह से हुआ है। और क्या रिएक्शन मैं दूँ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे बहुत से दोस्त बोल रहे थे वो पैरट भी को आप बिरयानी बना के खा जाओ। ऐसे भी जब मुर्गे का कंडीशन ऐसा हो जाता है ना, तो 99% चांस कम होता है कि वो ठीक हो, सिर्फ 1% चांस रहता है कि वो ठीक हो जाए। तो मुझे लगता है कि नहीं ये ठीक होता। अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है। कुछ कुछ होता है ना कि हम डिसाइड नहीं करते हैं कि हाँ ये चीज़ होने वाला है या फिर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसे ना फार्म से जाना ही था, जिस वजह से ये हुआ है। तो फिलहाल अभी पैरट बिग को हमने यहाँ बंद करके रखा है। तो सारे बर्ड्स को हम पहले निकालते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि पैरट बिग का हमें क्या करना है। ऐसे तो हम उसे नहीं रख सकते हैं। और हाँ, मुझे ऐसे पता नहीं है कि कुत्ते अगर चबाए हों मुर्गे या मुर्गी को तो उसे हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो पहले हम पता करते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि ऐसे तो पैरट बिग हमारा जो है उसका लास्ट डे है। सिर्फ हमारी जो पैरट बिग मुर्गी है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये तो ये दोनों ना साथ में इधर फीड किया करते थे। लेकिन जो होता है ना अच्छे के लिए होता है कहीं ना कहीं। तो जल्दी से हम सारे बर्ड्स को बाहर निकालते हैं। तो सारे बर्ड्स हमारे बाहर निकल चुके हैं और आज ही ना हमें सिम्बा और शेरू को बांधना होगा। शेरू अंदर है और सिम्बा यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं ये सिम्बा का ही काम है, मुझे मालूम है। और उसमें शेरू ने भी साथ दिया है इसका। शेरू ऐसा नहीं कर सकता, मुझे कंफर्म, मुझे मालूम है सिम्बा ही ऐसा कर सकता है। और सिम्बा ने ही ये काम किया है। स्टार्ट तो सिम्बा ने ही किया है, शेरू ने उसका साथ दिया होगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो सिम्बा के यहाँ पे ब्लड भी है। तो सिम्बा का ही काम है। तो इसे हम बांध के रखेंगे और इसे मारेंगे भी इतना ना हम। फिर नहीं मारे हैं, अभी मारेंगे तो कितना रोएगा तू। फिर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ सिम्बा, सिम्बा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, नहीं मारेंगे, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ सिम्बा। तो इनको बांधना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हमारे सारे असील बर्ड्स ने ना फीड कर लिया है, थोड़ा बहुत अभी कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे जो मुर्गियाँ हैं मास्टर शेड में, तो उनको हम जल्दी से बाहर निकालते हैं। और कल जो बर्ड्स आए थे, कल जो संतोष जी बर्ड्स लेके आए थे, तो वो भी इसी शेड में है। तो उनको भी हम फीड वगैरह देते हैं। तो जल्दी से इनको बाहर निकालते हैं। आ 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 आ। दोस्तों बर्ड्स ना मुझे कम लग रहे हैं। ऐसे भी कल हमने माला को और कड़कनाथ मुर्गे को बाहर निकाला है, साथ ही साथ एक मुर्गी और थी और एक कड़कनाथ मुर्गा था। मतलब 4 कल हमने निकाला था और फिर 5 हमारे पास आए भी हैं। अभी हम आ चुके हैं अपने सेट के अंदर और सारे पर्दों को ना मैंने ऊपर उठा दिया है ताकि हवा का पैसेज बना रहे और एमोनिया रूम के अंदर ना बने, सेट के अंदर। और यहाँ पे हमने नए बर्ड्स जो हमारे आए हुए हैं, मुर्गियाँ 3 मुर्गियाँ यहाँ पे हैं और जो 2 नए ब्रीडर आए हैं वो दोनों वहाँ पे हैं। तो इनको जल्दी से हम पहले फीड देते हैं। तो मसला अब ये हो रहा है ना कि पहले किनको हम निकालें। तो पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे जो चूज़े हैं ना उनको हम अंदर करके फीड डालते हैं पहले, और उसके बाद हम ब्रीडर वगैरह मुर्गियों को हम फीड देंगे। तो यहाँ पे पहले से हम फीड डाल देते हैं ताकि अपना ये लगे रहें और इनको उठाते हैं ऐसे। चलो जाओ जाओ जाओ, उधर 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 उधर। अरे यार उधर नहीं,
गुड। और यहाँ पे दोनों मुर्गियों का ना फाइट स्टार्ट हो चुका है। नहीं 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 लड़ना नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि ये भी अब मदर बन गई है, तो इसलिए एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि ये भी मदर हो गई है और इसे भी अब अपने चूज़ों के लिए ना फीड चाहिए, तो इसलिए ये लड़ जाते हैं। ये दोनों मुर्गियाँ ना लड़ती रहेंगी, तो एक काम करते हैं, उस नई वाली मुर्गी को ना वहाँ पे हम शिफ्ट करते हैं जल्दी से। पहले इन मुर्गियों को हम निकालते हैं बाहर, जो नई मुर्गियाँ आई हैं। ये और यहाँ पे ये ना ये चूज़ा फंस चुकी है, और यहाँ पे हम अपने ब्रीडर को पहले फीड डाल देते हैं, उसके बाद इसे हम बाहर निकालेंगे। और यहाँ पे इस ब्रीडर को भी हमने खाना डाल दिया है। तो यहाँ पे ये तीनों मुर्गियाँ अपना फीड कर रही है। स्टार्टिंग में ना फीड नहीं कर रही थी, थोड़ा सा डर रही थी, और वहाँ पे हमारे दोनों ब्रीडर वो भी फीड कर रहे हैं अपना। पता नहीं इन मुर्गियों को ना तभी से फीड मैंने वहाँ पे रखा हुआ था, वहाँ पे मैंने रखा हुआ था, लेकिन ये खा नहीं रहे, तो मैंने यहाँ पे रख दिया ताकि हम यहाँ पे चूज़ों को ना बाहर निकाल सकें जल्दी से। चलो जाओ। और यहाँ पे हमारी एक कड़कनाथ मुर्गी ना अंडे निकालने के लिए तैयार है। ये अंडे ना शायद निकाल चुकी है ऑलरेडी, मुझे लगा अब निकालेगी, तो हो सकता है आपके साथ वीडियो में शेयर करूँ। तो यहाँ पे इन मुर्गियों को ना हम बाहर जाने देते हैं, क्योंकि ये फीड नहीं कर रहे हैं, ये बाहर ना अपना चरेंगे, और मुझे लगता है ना कि इनको आदत है बाहर चरने का ही। कल भी मैंने देखा जब ये आए थे तो चर रहे थे अपने। तो यहाँ पे इन मुर्गों और मुर्गियों को बाहर निकालते हैं जल्दी से तीनों को। तीनों ब्लैक में है ना, वो हल्का मैरून में है। हमारा जो ब्रीडर है ना वो थोड़ा सा मरून में है। चलो बाहर 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 बाहर, चलो बाहर जाओ, चलो चलो बाहर बाहर बाहर, गुड। और एक बच गई है, इसको भी बाहर निकालते हैं। अब बारी है यहाँ पे दोनों माओं को ना उनके चूज़ों के साथ बाहर निकालने का, तो उनको भी बाहर निकालते हैं। और यहाँ जो हमने पानी दिया हुआ है तो ये पी ही रहे हैं अभी तक, तो ये पानी ना फिर से हम इनको दे देंगे। मतलब एक बार में पानी जो हम डालते हैं ना एक बार, तो वो हमारा काम चल जाता है। और यहाँ पे जो चूज़े हैं ना तो उनको हम निकालते हैं, क्योंकि इनका 2 दिन हो चुका है, मतलब कि ये परसों रात से ही निकलना स्टार्ट हुए थे। तो सारे जो है ऐसे ऐसे जगह पे है ना, सबको गर्मी चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, यहाँ से इस मुर्गी को हम ऐसे करके यहाँ पे डालते हैं और चूज़ों को भी साथ में डालते हैं। तो हमारे जो नए चूज़े निकले हुए हैं ना तो उनको मैंने बाहर किया हुआ है धूप में, और हल्का ना ठंड हवा चल रहा है। अब पता नहीं इनको निकालना सही है या फिर नहीं है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है हमारा, देखते हैं क्या होता है। और ये प्लास्टिक का बोरी है, उसके ऊपर हमने फीड डाला हुआ है चूज़ों को, ताकि वो अपना चुनते रहे। और यहाँ पे ये मिट्टी क्यों चुन रहे हैं। और यहाँ पे जो अंडे हैं ना, तो ये अंडे इसको देना सही नहीं रहेगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 12 अंडे हैं। 12 अंडे इसके पास ऑलरेडी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमारी वाइट वाली मुर्गी है ना, ये तो इसे हम डालते हैं। तो वहाँ पे जो अंडे थे ना उनको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, इस मुर्गी को वाइट वाले। और इसने टर्की के अंडे लिए हुए थे, 4 अंडे थे इसके पास टर्की के, जिसमें से मुझे लगता है कि फिर से ना मुझे कैंडलिंग करके जो भी ख़राब अंडे हैं उसे मुझे निकाल देना होगा। बाकी देखते हैं, आजकल में ये काम हमें करना होगा, ताकि जो भी अंडे हमने डाले हैं अभी वो सही से ये इंक्यूबेट कर सके। और यहाँ पे शेरू और सिम्बा आए हुए हैं। गुस्सा तो बहुत आ रहा है इनके ऊपर, लेकिन क्या करूँ। तो सुबह का हमारा सारा काम ख़त्म हो चुका है। अब काम है हमारा पैरेट बिग मुर्गा जो कि घायल हो चुका है, उसको ठिकाने लगाने का। तो जल्दी से किसी दोस्त को हम फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि हम उसका मीट जो है वो खा सकते हैं या फिर नहीं खा सकते। तो हम कोशिश करेंगे उसे जल्दी से दर्द से मुक्त करने का, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अब वो ठीक हो पाएगा। क्योंकि अगर थोड़ा सा पोर्शन उन्होंने खाया होता तो फिर मैनेज हो सकता था, जैसे पहले थोड़ा सा उन्होंने ये किया था। लेकिन कहीं ना कहीं वही जो है ना, वही घाव इन्होंने इनका नाक आप जानते हो बहुत तेज़ होता है, वही घाव उन्होंने सूंघ के ना मुझे लगता है कि हमला किया उस पर। सच बता रहा हूँ, गुस्सा ना बहुत आ रहा है, लेकिन क्या करूँ,
समझ में नहीं आता। तो मैंने पता किया कि हम अपने पैरेट बिग मुर्गे को खा सकते हैं या फिर नहीं खा सकते हैं। तो उनका बोलना था कि कुत्ता छोटा हो या फिर बड़ा हो, कुत्ता कुत्ता होता है तो आप नहीं खा सकते हो। लेकिन उस मुर्गे का ना सिर्फ उन्होंने चमड़ी खाया है, और चमड़ी खाया तो फिर अंदर का पार्ट उन्होंने ऐसा कुछ टच नहीं किया है। जो पहले वहाँ पे जो फंस गया था वो एक बार, तो उस समय जो मैंने आपको पिछले वीडियोस पे दिखाया था, तो सिर्फ वही उन्होंने टच किया, बाकी सिर्फ चमड़ी उन्होंने खाया हुआ है। और हमारा पैरेट बिग मुर्गा ना 2.5 किलो से ऊपर का होगा, कंफर्म है। तो 2.5 किलो का मुर्गा आप ऐसे ही किसी को दे दो या फिर जाने दो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही चैनल पे बने रहे हैं जानने के लिए कि हम अपने पैरेट बिग मुर्गे का कल हम क्या बनाते हैं उसे। तो बस इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कल एक नए वीडियो पे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और जो भी आप कर रहे हैं ना बस लगे रहिए। ये सब चीज़ ना आते रहता है, ये सब चीज़ होते रहता है, मतलब ये एक लाइफ का जर्नी है, ठीक है, लाइफ का जर्नी है। तो ये सब चीज़ होते रहेंगे, तो इन सब चीज़ों से ना डरना नहीं है, बस लगे रहना है और आगे बढ़ते रहना है। अल्लाह हाफिज़।